हेलो फ्रेंड्स, प्रो लाइफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के समय में लोगों के पास इस हद तक समय की कमी हो गई है कि अगर हम कहें कि चलिए 2 मिनट बैठ करके हम अपने बारे में थोड़ी बातें करते हैं, तो शायद इतना भी समय किसी के पास नहीं होगा। और सामने वाला बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता है कि जैसे मुझे कहीं जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है। ओवरऑल लास्ट में निष्कर्ष क्या निकालेगा कि मेरे पास समय नहीं है। और आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों की असफलता और उनके दुख का कारण भी यही है, क्योंकि ऐसे में हम समय की कमी के कारण एक चीज़ है जो नहीं करते हैं, वो है थिंकिंग, यानी कि चिंतन। क्या आपने भी ये शब्द सुना है? शायद सुना होगा, मगर कुछ लोगों को तो ये शब्द भी नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या है या इसका भी यूज है लाइफ में। तो चलिए इसको समझते हैं कि चिंतन सामान्य तौर पर किसी भी समस्या, कार्य, बात या फिर हम कहें लक्ष्य के बारे में उसके हर पहलू को देखने का एक तरीका, यानी उसमें सही क्या है, गलत क्या है, उसका पॉजिटिव साइड क्या है, उसका निगेटिव साइड क्या है, उसको करने का सबसे बेहतर रास्ता कौन सा है और कौन सा रास्ता गलत है, और साथ में ही उसका बाकी चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए चिंतन सबसे बेहतर होता है। और अगर आप भी किसी भी लक्ष्य को, किसी समस्या, किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए चिंतन सबसे बेहतर होता है। यानी कि आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, आपके लिए रास्ते बिल्कुल निकलते चले जाएंगे और आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। मगर बड़े दुख की बात तो ये है कि आज के समय में कोई चिंतन करता ही नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। हाँ, वो चिंतन के बजाय चिंता ज़रूर करता है कि ये कार्य कैसे पूरा होगा, ये समस्या कैसे हल होगी, इस लक्ष्य को पाने में हम सफल होंगे या फिर असफल हो जाएंगे। ये तमाम तरह की चिंताएं ज़रूर करता है। और यही चिंता उसको सिर्फ निराशा देती है, उसके रास्ते सुलझने नहीं देती है और उसे भ्रमित कर देती है। और लास्ट में इन चीज़ों को मिला करके उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है, जिससे कि वो अपने भी लक्ष्य को पाने में, समस्या को हल करने में या किसी कार्य को करने में असफल रह जाता है। और इसके कारण उसे दुख ही मिलता है, यानी कि वो दुखी रहने लगता है। तो आपको इस चिंता के बजाय चिंतन करना चाहिए। हमें चिंतन क्यों करना चाहिए? चलिए समझते हैं। आप ही बताइए कि पुराने समय में लोग अपनी समस्याओं या फिर दुखों को लेकर के ऋषि मुनियों के पास क्यों जाते थे? या फिर आज के समय में भी लोग अपनी समस्याओं या फिर हम कहें कि लक्ष्य को लेकर के साधु संत या फिर महात्मा लोगों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे दुख या फिर समस्या का कोई न कोई निवारण या कोई न कोई उपाय हमें ज़रूर वहाँ से मिलेगा। और ऐसा क्या होता है कि साधु संत या फिर हम कहें महात्मा लोग किसी भी समस्या या दुख के निवारण के लिए कोई न कोई उपाय बता देते हैं। इसका कारण है कि वे चिंतन करते हैं, जिसमें कि वे उस समस्या या फिर कहें कि दुख को लेकर के उसके पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड और उसके सकारात्मक, नकारात्मक हम कहें या फिर हम कहें कि उसके सभी पहलुओं को वो देखते हैं, तब इसके बाद उसके निवारण तक पहुंच पाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप भी चिंतन करेंगे किसी भी चीज को लेकर के, तो आप भी उस समस्या या फिर दुख के लिए कोई न कोई हल या कोई न कोई उपाय निकाल पाएंगे। ये चिंतन आपको सकारात्मक बनाता है, यानी कि आपको पॉजिटिव बनाता है, जिससे कि आपके अंदर होप यानी कि आशा बढ़ती है। और यही आपको किसी भी लक्ष्य या कार्य या फिर हम कहें समस्या के लिए निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे कि आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। और जब आप बेहतर निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छी होती चली जाती हैं और आप सफल भी होने लगते हैं, जिसकी वजह से आप खुश भी रहते हैं हमेशा। तो ये चिंतन आपके जीवन को सिर्फ सफल ही नहीं बनाता है, बल्कि बेहतर बनाता है।
तो आप भी इस चिंतन या थिंकिंग के इम्पोर्टेंस को यानी इसके महत्व को समझें और चिंता करने के बजाय चिंतन करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि अगर आप चिंतन करते हैं तो सारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। और ऐसा भी ना करें कि साधु संत या फिर महात्मा लोगों की तरह पूरे दिन बैठ करके चिंतन ही करते रहें। जब भी आपके सामने कोई समस्या, कोई कार्य या फिर हम कहें कोई दुख की परिस्थितियाँ आती हैं, तो उसके लिए थोड़ी देर बैठ करके शांत माहौल में चिंतन करें, और जब उस समस्या के लिए उपाय दिखने लगें या हम कहें कि रास्ता मिलने लगे, तो उस रास्ते पर मेहनत से और लगन से पूरा उस पर चलने लगें, तब आप उसमें सफल होंगे। तो अगर आप इस तरीके का चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा। तो कैसी लगी ये आपको बातचीत? अच्छी लगी हो, इससे ज़रा भी आपको बेनिफिट हुआ हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और कोई भी सजेशन या कोई भी बात हमसे कहना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है कि इस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपसे हम जुड़े रहें और इस तरीके की बातचीत हम करते रहें। और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वे भी इसके इम्पोर्टेंस को समझें और आपके साथ में वे भी बेहतर हो पाएँ, क्योंकि उनका भी आपके लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल होता है। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए, बिंदास रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए।